पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस एमएलए सुधीर शर्मा को कनाडा में रह रहे गैंगस्टर के हवाले से दी गई जान से मारने की धमकी। पुलिस महानिदेशक से शिकायत के साथ साथ इस मामले में सीएम से भी चर्चा कर चुके हैं पूर्व मंत्री। कुख्यात गैंगस्टर से धमकी दिलवाने में सामने आ रहा है कांग्रेस के ही नेता का नाम। खबरों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला मर्डर की जिम्मेदारी लेने वाले गोल्डी बराड़ के हवाले से दी गई है धमकी। पंजाब के कुछ अन्य अपराधियों की तरह 2017 में स्टूडेंट वीजा पर गए गोल्डी बराड़ का भी पालन पोषण कर रहा है कनाडा। बजट सेशन के बीच आज सुधीर शर्मा ने अपने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर किए कई उद्घाटन व शिलान्यास। पिछले सवा साल से मंत्री पद न मिलने के चलते भी मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं फॉर्मर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। एसपी कांगड़ा के अनुसार सुधीर शर्मा की सुरक्षा व धमकी के मामले में लगातार नजर रखे हुए है पुलिस। तो उसके बारे में मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री और डीजीपी जी से चर्चा की है और इसकी जांच भी चल रही है और बाकी चीज़ों को भी वो देख रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया या चैट के माध्यम हैं कि कहाँ से इंस्टिगेट हुआ, क्या चल रहा है। मैं तो आपको पता ही है अननोन कॉल तो उठाता ही नहीं हूँ, वैसे भी बड़ा कम इस्तेमाल करता हूँ टेलीफोन का। तो ये कुछ हमारे साथ जो हैं लोग उनको आया है, उनका नाम लेना ठीक नहीं है। तो जब ये जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि क्या मामला है। सर, बात लगने आ रही है कि कांग्रेस के ही लोग हैं जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और आप ही के विरुद्ध कर रहे हैं, तो इसको आप जब सुनते हैं तो क्या कहना चाहेंगे इसको? नहीं, ये इस तरह की चीज़ें राजनीति में नहीं होनी चाहिए। ये इससे नीचे गिरा हुआ स्तर और क्या होगा। देखिए, ये राजनीति है। अब ये 14 महीने का कार्यकाल निकल गया है, अब आचार संहिता मार्च के पहले हफ्ते में लगेगी। तो अब ये तो जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसके बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं तो उसके बाद ही होगा। वैसे जो चीज़ समय पे जब होनी चाहिए, अगर उस समय ना हो तो जब आदमी को भूख लग रही हो तभी खाना खाएगा। हिमाचल के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा को कनाडा में रह रहे गैंगस्टर के हवाले से जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला तूल पकड़ चुका है और आज सुधीर शर्मा ने इस बारे मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। सुधीर शर्मा ने कहा कि आमतौर पर वह अननोन नंबर नहीं उठाते, इसलिए उनके पर्सनल स्टाफ के सदस्य के फोन पर यह धमकी दी गई। धमकी देने के पीछे कांग्रेस के ही नेता का नाम सामने आने के मामले में उन्होंने कहा कि यदि इन्वेस्टिगेशन में ये बात सही पाई गई तो देवभूमि हिमाचल में राजनीति का स्तर इससे ज्यादा गिर ही नहीं सकता। सुधीर शर्मा ने कहा कि इस मामले में डीजीपी के साथ साथ वह हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से भी चर्चा कर चुके हैं और पुलिस इस केस में अपना काम शुरू कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुधीर शर्मा को धमकी कनाडा में रह रहे कुख्यात पंजाबी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के हवाले से दी गई है, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा आतंकी घोषित किया गया है। खबरों के मुताबिक गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ काम करता है और मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी ले चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के कई खालिस्तानी आतंकियों की तरह सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को भी कनाडा पाल पोस रहा है और 2017 में वह स्टूडेंट वीजा पर वहां गया था। पिछले कुछ अर्से से कनाडा व पाकिस्तान जैसे देशों में भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले आतंकियों व अपराधियों में से कई को अज्ञात शख्स द्वारा मौत के घाट उतारा जा चुका है। हालांकि गोल्डी बराड़ व खालिस्तानी जोकर पन्नू जैसे कुछ भारत के दुश्मन अब तक बचे हुए हैं। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र जारी होने के बावजूद आज पूर्व की वीरभद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे सुधीर शर्मा ने अपने हल्के धर्मशाला में कई उद्घाटन व शिलान्यास किए। दाड़ी में रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम के उद्घाटन के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। सुधीर शर्मा ने बताया कि उनके गृह क्षेत्र में ऐसे कुल 24 सिस्टम लगेंगे और ब्रांडेड कंपनियों के मिनरल वाटर की क्वालिटी वाला पानी देने वाली इस जल वितरण प्रणाली से मिनरल वाटर की प्लास्टिक बोतल का पोल्यूशन भी कम होगा। गौरतलब है कि सुक्खू सरकार के शासनकाल में पिछले करीब 14 माह से सुधीर शर्मा लगातार मंत्री पद मिलने अथवा ना मिलने के लिए मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं और 6 बार हिमाचल के सीएम रहे वीरभद्र सिंह की कांग्रेस सरकार के शासनकाल में वह शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं। बहरहाल विदेशी गैंगस्टर के हवाले से जान से मारने की धमकी अथवा सुपारी के मामले में आज सुधीर शर्मा द्वारा मीडिया से बातचीत किए जाने के चलते ये केस मीडिया व सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। कई सोशल मीडिया यूजर फोन पर धमकी देने वाले शख्स के साथ साथ धमकी दिलवाने वाले कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम में जो है ये सार्वजनिक जल प्रणाली के अंतर्गत धर्मशाला में हम लोग जगह जगह पर ऐसे पॉइंट लगा रहे हैं कि जहाँ पर स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध हो और जिससे कि मिनरल वाटर से जो प्लास्टिक वेस्ट है उसमें भी कमी आए। वो हमारे ध्यान में कुछ बात आई थी और
मुझे लगता है कि ये जो पुलिस प्रशासन है उनके ध्यान में भी था, तो उसके बारे में मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री और डीजीपी जी से चर्चा की है और इसकी जांच भी चल रही है और बाकी चीज़ों को भी वो देख रहे हैं। अलग अलग जो सोशल मीडिया या चैट के माध्यम हैं कि कहाँ से इंस्टिगेट हुआ, क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है जल्दी ही इसके ऊपर जो है वो सच्चाई सामने आ जाएगी कि क्या चीज़ है। सर, हिमाचल शांत राज्य है, वजह तो मुझे नहीं लगता क्या होगी, क्योंकि मेरा तो इस तरह का किसी के साथ कोई ना व्यवसायिक है ना कोई अन्य कोई द्वेष है, तो ये चीज़ सामने आ जाएगी कौन लोग हैं, क्या चल रहा है। और हिमाचल जैसी जगह में इस तरह की बात सामने आना ये बड़े अचंभे की बात है कि इस तरह की चीज़ जो है वो शांति पूर्वक जो हमारा राज्य है इसके अंदर भी ऐसी चीज़ें होने लगी हैं। तो मैं तो आपको पता ही है अननोन कॉल तो उठाता ही नहीं हूँ, वैसे भी बड़ा कम इस्तेमाल करता हूँ टेलीफोन का। तो ये कुछ हमारे साथ जो हैं लोग उनको आया है, उनका नाम लेना ठीक नहीं है। तो जब ये जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि क्या मामला है। सर, बात ये आ रही है कि कांग्रेस के ही लोग हैं जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और आप ही के विरुद्ध कर रहे हैं, तो नहीं, ये इस तरह की चीज़ें राजनीति में नहीं होनी चाहिए। ये इससे नीचे गिरा हुआ स्तर और क्या होगा कि पार्टी के भीतर ही अगर ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ये जांच का विषय जब सामने आ जाएगा तभी इसके ऊपर ज़्यादा कह सकते हैं। क्या लग रहा है सर, हालात ठीक नहीं है प्रदेश के अंदर? नहीं, ऐसा है कि पुलिस तो सजग है ही और खुद भी सजग रहना होगा। अब हर व्यक्ति के ऊपर तो पुलिस नहीं रख सकते हैं, ये भी एक दिक्कत है, पुलिस बल भी कम है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो पता कर लेंगी। इस तरह के हालात तो कहीं भी कभी उत्पन्न हो सकते हैं, तो इसके लिए प्रदेश को तो दोष नहीं दे सकते, ना पुलिस प्रशासन को। पर मुझे लगता है कि पता तो चल ही जाएगा, क्योंकि अगर ऐसी घटना यहाँ हो तो यहाँ से तो एस्केप रूट भी हिमाचल से बड़ा मुश्किल होता है निकलना बाहर। सर, सुधीर शर्मा ही निशाना क्यों बनाए जा रहे हैं? लगातार चल रहा है, चाहे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए या फिर ऐसे मामलों को देखा जाए, क्या वजह क्या लग रही है आपको? मेरे मित्र बहुत हैं, हो सकता है इसीलिए ऐसा हो रहा होगा।